नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं श्रीकांत सोनी। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसकी। आखिर क्यों बार बार ये देश आपस में भिड़ जाते हैं? आखिर कितनी पुरानी ये दुश्मनी है? क्यों इस तरह से इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है? वो क्या वजह है कि इनके बीच की जो दुश्मनी है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वरिष्ठ लेखक, विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। नमस्कार सर, सबसे पहले शुरुआत में आपसे इसी सवाल से करूंगा। ये जो दोनों देश हैं बार बार इस तरह से संघर्ष करने लगते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका मूल में क्या कारण आप मानते हैं कि क्यों ये बार बार देश लड़ते हैं आपस में? तो देखिए, ऐसा है कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में प्रॉब्लम है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई। आप मान के चलिए कि जब से इजराइल बना है तब से ही ये समस्या चल रही। 48 में ही पहली इजराइल और अरब वार हो गया था, जिसमें जो इजराइल से लगे हुए बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं, विशेष तौर पर जॉर्डन है, इजिप्ट है, फिलिस्तीन है, तो इनको भी इजराइल ने शुरू में ही हराकर अपने कुछ एरिया का विस्तार किया और वहीं से समझा की जड़ पैदा हो गई। एक्चुअल में धीरे धीरे क्या हुआ, इजराइल ने 48 के वार में हराया आसपास के मुस्लिम देश में और फिलिस्तीन के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया। बाद में 1967 में फिर से इजराइल अरब वॉर हुई, इसको 6 डे वॉर कहते हैं। फिर और बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया इजराइल ने। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे क्षेत्र का फिलिस्तीन पे धीरे धीरे इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो इससे समस्या का आरंभ हुआ। अच्छा, अब अगर हम बात करें फिलहाल वर्तमान समस्या की, तो इसका आरंभ कहाँ से हुआ, तो हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इस समस्या का जो आरंभ है वो हुआ है अभी जो इजराइल में एक जेरूसलम शहर है, बहुत पवित्र शहर है, तीनों धर्मों के लोग, विशेष तौर पर ईसाई धर्म के लिए हो, ये यहूदियों के लिए हो या मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है जेरूसलम। तो है क्या, जेरूसलम थोड़ा सा पास में एक जगह है जिसको कहते हैं शेख जराह। यहाँ पर बेसिकली अभी अधिकांश संख्या में रहते हैं फिलिस्तीन, लेकिन इस जगह की ओनरशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है, उसमें एक लंबे समय से केस चल रहा था। और हाल में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि ये जो शेख जराह करके जगह है जो जेरूसलम के पास है, वो बिलोंग करती है इजराइल को, और इजराइल को वो क्षेत्र मिल जाना चाहिए और यहाँ पर रहने वाले जो फिलिस्तीनी हैं उन्हें उस क्षेत्र को खाली कर। ये यहाँ से समस्या की शुरुआत। फिर इस समस्या की जब शुरुआत हुई, इसमें आग में घी का काम किया। उसके कुछ दिन बाद ही इजराइल अपना एक इजराइल जेरूसलम डे मनाता। जिस दिन उन्होंने जेरूसलम पे कब्जा किया था 1967 में, उस समय से वो जेरूसलम डे को मनाते हैं, जो फिलिस्तीनियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस पहले तो एक शेख जराह वाली समस्या आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद इन्होंने जेरूसलम डे मनाने की कोशिश की। तो जिस दिन ये जेरूसलम डे आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले मनाया था, उस दिन जो बहुत सारे फिलिस्तीनी युवक थे, उन्होंने जो इजरायली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स है उस पर पत्थर फेंकना शुरू किए इजराइल, मतलब जेरूसलम। और उसके बाद क्या हुआ, जब सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने उनका पीछा किया, इजरायली पुलिस ने, तो वो भाग के एक जेरूसलम में एक जगह है जिसे कहते हैं टेम्पल माउंट कंपाउंड, जिसमें एक्चुअली में तीनों धर्मों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो स्थित हैं। जैसे डोम ऑफ रॉक है जो ईसाइयों के लिए है, अल अक्सा मस्जिद है जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद है मुसलमानों के लिए। इसके अलावा यहूदियों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है वेलिंग वॉल, वो भी स्थित है। तो वहाँ पे जो अल अक्सा मॉस्क है, वहाँ पर आकर ये जो पत्थर मारने वाले युवक थे फिलिस्तीनी, वो आकर छुप गए वहाँ। तो क्या हुआ, जो पीछे से इजरायली फोर्स पीछा कर रही थी और सिक्योरिटी फोर्स, वो भी अल अक्सा मॉस्क में आ गई और वहां पहुंचने उन्होंने उन युवकों को ढूंढने के लिए वहां पर गोली भी चलाई, ग्रेनेड भी फेंके और बहुत सख्ती से वहां पर उन्होंने कोशिश की उनको। ये पर्टिकुलर पॉइंट ट्रिगर पॉइंट बन गया इस पूरे जो फिलिस्तीन और इजराइल की वर्तमान जो लड़ाई हो रही है उसका ट्रिगर पॉइंट बन गया।
इसकी पूरे विषय इसकी बुराई की गई कि भैया कैसे एक मॉस्क में घुस के सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस वालों ने हैंड ग्रेनेड चलाए और गोली चलाई, लोगों को बड़ा बुरी तरह से वो किया। और इस बात को आगे देने का काम किया मुख्य रूप से ईरान समर्थित जो हमास नाम का उनका आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन से जो संबंध रखता है। उन्होंने इस बात के विरोध में इसराइल के ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में रॉकेट चलाना शुरू किए, रॉकेट फेंकना शुरू किए उन्हें जेरूसलम में, तेल अवीव में। और उसके रिस्पांस में इसराइल ने भी रॉकेट शुरू कर दिए, इनके जो गाजा पट्टी है, जो फिलिस्तीन का एरिया है, उस पर रॉकेट चलाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में जो शुरुआत हुई समस्या की, अब वो क्या हो रहा है, यूएन के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं इसराइल और फिलिस्तीन के लिए, वो बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ दिन में ये फुल स्केल वॉर हो जाए इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में। क्योंकि आपकी जानकारी में मैं बता दूं, परसों ही कल जो इसराइल का एक शहर है लोड, उसमें ऑलरेडी जो फिलिस्तीन और इसराइली लोग हैं उनके बीच में दंगे ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मैं तो बड़ी तीव्र गति से अब अटैक करूंगा फिलिस्तीन और हमास। तो ये जो अब देखिए समस्या है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है, इस समस्या को आगे बढ़ना ही है। तो ये फिलहाल स्थिति है। जी सर, इसके हम किस तरह से भारत के लिए नुकसान और फायदे देखें? भारत को इसके से क्या फायदा और क्या नुकसान है? देखिए फायदा तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान काफी है। प्रॉब्लम क्या है भारत के साथ, भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। और साथ ही साथ इजराइल के जो दुश्मन देश हैं, विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि सऊदी अरब या ईरान या जॉर्डन, इनके साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। और भारत ने बहुत लंबे समय तक फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष को समर्थन भी दिया है, हालांकि अभी हम उतना नहीं देते, लेकिन एक लंबे समय तक हमने दिया है। तो अब भारत की परेशानी ये है कि वो किसका समर्थन करें, वो इजराइल का करें या मुस्लिम कंट्रीज का करें या फिलिस्तीन का करें। तो ये एक भारत की पहली परेशानी। इसके अलावा भारत की दूसरी परेशानी, जिसकी संभावना हो सकता है आने वाले टाइम में आए, कि जब यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई होता है इजराइल के खिलाफ, में भी भारत को बहुत परेशानी होगी वोट करें। ये दूसरी परेशानी है। अच्छा, तीसरी परेशानी ये है कि अभी तक यूएसए जो बाइडेन थे, वो शुरुआत में इजराइल के खिलाफ चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने 2 दिन पहले ये एक अपना स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने बोला कि इजराइल को पूरी तरह रक्षा करने का अधिकार है, यानी नीतियों में परिवर्तन कर दिया। तो अब चूंकि यूएसए ने अपनी इजराइल नीति में परिवर्तन किया, तो इसका असर यूएन देश अब डिवाइड होंगे इसको लेकर, क्योंकि यूएस की पॉलिसी अगर इनके खिलाफ होती तो अधिकांश देश इनके खिलाफ हो जाते, लेकिन अब अपनी पॉलिसी बदल दी है। तो बहुत सारे देश जो यूएसए के समर्थक हैं थोड़ा सा यूएसए की तरफ जाएंगे या इजराइल का समर्थन देंगे, तो वहां भी भारत को परेशानी हो सकती है। और अब तीसरी चीज, अगर हम कॉमन दुनिया की बात करें, दुनिया के अधिकांश देशों का, विशेष तौर पर मुस्लिम कंट्री का ये कहना है कि पहली बात तो आपकी सिक्योरिटी फोर्स को, आपकी पुलिस को इंटर ही नहीं करना था लास्ता मौत में। दूसरी बात, अब इंटर किया है, इतनी सारी झंझटें हुई हैं, तो माफी मांगिए। और नंबर 2, जो शेख जराह वाला एरिया है, यहाँ पे तो इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वहां से फिलिस्तीनों को हटाने के लिए, तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उन्हें हटाने के लिए मतलब इस समय जबरदस्ती या जोर आजमाइश नहीं करना चाहिए। जो जहां है वही बना रहे तो ही स्थिति बेहतर हो। देखिए, ये तो हुआ पार्ट जनरल जो दुनिया और भारत सोच रही। अब तो एक दूसरा इसका पक्ष बताता हूं, आखिर इजराइल क्या प्लान कर रहा है और इजराइल को इस पूरे कहानी में नेक्स्ट उसमें फायदा या नुकसान इजराइल को क्या है। तो देखिए, संभावना ये है कि अगर ये फुल स्केल वॉर होती है, अगर हमास इस तरह से रॉकेट हमला करेगा और ये बदले में रॉकेट हमला करेंगे इजराइल, तो आने वाले समय में ये हो सकता है फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है इजराइल। क्योंकि देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की तरह से बात करें या पिछले एक्सपीरियंस की बात करें या पिछली लड़ाइयों की बात करें, जिस तरह की भी स्थिति है, उसमें इजराइल निश्चित तौर भारी पड़ने
और वो क्या करेंगे कि इस स्थिति में, और बताने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि देखिए उनने 1000 रॉकेट हमारे ऊपर फेंक दिए हैं, तो हम अपना डिफेंस में उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो स्थिति निश्चित तौर पर इस समय तकलीफदायक है, और दुनिया के अधिकांश देश हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि वर्बली बोलना, मुंह से बोलना, इजराइल के खिलाफ बोलना ही करना, लेकिन इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का साथ देने वाला शायद ही कोई देश हो जो एक्चुअली में फिलिस्तीन का साथ दे। ईरान की संभावना है, ईरान शायद फिलिस्तीन का साथ दे दे। तो अगर ईरान ने फिलिस्तीन का साथ दिया और इजराइल की फिलिस्तीन की लड़ाई हुई जिसमें ईरान ने भी साथ दिया, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इजराइल को ही, क्योंकि बाइडन बीच में बोल चुके हैं कि वो फिर से संधि करना चाहते हैं ईरान के साथ, जो न्यूक्लियर संधि है उसे फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक बार ईरान हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ आके इजराइल से कर लिया, तो फिर वो संधि की प्रॉब्लम फिर वापस खत्म हो जाएगी, फिर वो बाइडन वाली स्थिति में चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि तो इस समय कुल मिलाकर इजराइल को बेनिफिट हो सकता है अगर इसमें पुलिस वॉर हुई, लेकिन हमें ऐसा मनाना चाहिए कि ना हो और समस्या जल्दी खत्म हो जाए। जी, यानी कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि इससे सर भारत को फायदे तो नहीं, नुकसान ही ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल खत्म होने चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय से चल रही, पिछले 60-70 साल से समस्या चल रही है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसके चक्कर में इजराइल ने अपना एरिया बहुत सारा बढ़ा लिया और लगभग अधिकांश फिलिस्तीन को खत्म ही कर दिया। इस समय फिलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा तो अभी के पास है, और अगर ये फिर लड़ाई हुई तो फिर वो बहुत सारे हिस्से में कब्जा कर लें। तो फिलिस्तीन को तो कुल मिला के इस पूरी कहानी में लॉस ही होने वाला है, क्योंकि वो टेक्निकली अच्छे नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल भी पावर नहीं है, सपोर्टर कंट्री भी उनके पास लिमिटेड है, वर्बली सपोर्ट करना अलग। और अब तो अमेरिका भी इजराइल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये शायद लड़ाई करना शायद फिलिस्तीन के लिए तकलीफदायक भविष्य में हो सकता है। बिल्कुल, फिलिस्तीन के लिए तकलीफदायक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।